एक लड़की की कहानी जो अपनी बेहतरीन दोस्त के बाप से मोहब्बत करती है। लड़की अपनी बेहतरीन दोस्त के बाप की वजह से उसके गर्म घर में दाखिल होती है। गैर मुतवक्के तौर पर वो अपनी बेहतरीन दोस्त के वालिद लीस्ट से मिलती है, जो एक दरमियानी उम्र का भूलने की बीमारी में मुब्तला शख्स है। जैसे जैसे रात गहरी होती जाती है, घर के अंदर का माहौल लतीफ और मुबहम होता जाता है। आहिस्ता आहिस्ता कपड़ों का हल्का हल्का उतारा जाना, गोया किसी हद की धुंधलाहट की पेशगोई कर रहा हो। लीस्ट ये बेरोजगार और मायूस, शादी में मसाइल से दो चार दरमियानी उम्र का आदमी। इसके मुकाबले में इसकी बेटी जीनी की माँ कैरोलिन एक कामयाब पेशावर खातून है। नई सेल्स मैनेजर के ओहदे की चमक उसे अपने शौहर की हालत पर कुछ ज्यादा ही हिकारत भरी निगाह डालने पर मजबूर करती है। बाप बेटी के दरमियान की खलीज सर्दियों के बर्फ की तरह ठंडी है। जीनी की 18वीं सालगिरह, जो खानदान के इकट्ठे होने का एक गर्म जोश लम्हा होना चाहिए था, लीस्ट के उदास चेहरे की वजह से साए में डूब जाती है। बेटी का गुस्से में उठकर चले जाना उस जश्न को मजीद तल्ख कर देता है। इस दरार को पर करने के लिए लेस्ट और उसकी बीवी मिलकर जीनी के चीयर लीडिंग के प्रोग्राम में शिरकत करने का फैसला करते हैं, ताकि मोहब्बत के जरिए खानदान को दोबारा जोड़ा जा सके। लेकिन जब लेस्ट की नजरें टीम में एक चमकती हुई लड़की एल्स पर पड़ती हैं, तो तमाम इरादे खामोशी से बदल जाते हैं। एल्स जीनी की करीबी दोस्त न सिर्फ दिलकश जाहिरी शक्ल की मालिक है, बल्कि उसे तवज्जो का मरकज बनने का शौक भी है। इसकी आमद लेस्ट के दिल में लहरें उठाती है। वो इस बालिग मर्द की तवज्जो से लुत्फ अंदोज होती है और उसकी खुद पसंदी को बेमिसाल तस्कीन मिलती है। कुछ दिन बाद जीनी एल्स को फिल्म की रात के लिए घर मदऊ करती है। ताहम वो कितनी ही एहतियात क्यों न करे, एल्स और लेस्ट के दरमियान वो लतीफ और खतरनाक तामुल रोक नहीं पाती। ईल्स की जानिब से कुर्बत और छेड़छाड़ इस खानदानी इज्तिमा के माहौल को मजीद पेचीदा कर देती है और खामोशी से एक खतरे का बीज बो देती है। दरमियानी उम्र का लेस्ट गोया रातों रात जवानी की मुट्ठी से छू लिया गया हो। इसकी आंखों में लड़कपन की शर्म और घबराहट झलकती है। जब ये नामुनासिब जज्बा बेकाबू होने लगा है, बीवी और बेटी की वापसी एक ठंडी हुआ की मानिंद आती है, जो मौके पर मौजूद शर्मिंदगी को दूर कर देती है। लेकिन दिल की लहरें इससे खामोश नहीं होती, बल्कि रात की खामोशी में दोबारा उभरती हैं। लेस्ट गोया किसी जादू के जेर असर अपनी बेटी के कमरे के दरवाजे तक चला जाता है और दोनों लड़कियों की निजी बातें सुनता है। जब उसे पता चलता है कि ईल्स को पट्ठों वाले मर्द पसंद हैं, वो बेचैनी से भागकर गोदाम में जाता है और गिरदालूद डंबल्स के सामने खुद को बदलने का अहद करता है। दूसरी तरफ बीवी की नींद एक गैर मामूली आवाज से टूटी है, जब वो हैरान होकर देखती है कि उसका शौहर रात के गहरे सन्नाटे में खुद को तसल्ली दे रहा है। इसे गहरी शर्मिंदगी और जिल्लत का एहसास होता है। ये अचानक होने वाला तसादुम दरअसल बरसों की शादी की दरारों का फटना है। दोनों के दरमियान की खलीज समंदर की तरह गहरी हो चुकी है। एल्स की मौजूदगी लिस्ट के लिए गोया सहरा में पानी की तरह है, जिसने उसमें जिंदगी की ख्वाहिश को दोबारा जगाया। वो सुबह की दौड़ और वर्जिश शुरू करता है ताकि खुद को नई जिंदगी दे, लेकिन उसे क्या मालूम कि उसकी ये तब्दीली पड़ोस के एक लड़के केंच की नजर में है। जीनी से खामोश मोहब्बत करता है। इसका कैमरा न सिर्फ लिस्ट की तब्दीली को रिकॉर्ड करता है, बल्कि जीनी के लिए उसकी पाकीज़ा मोहब्बत को भी महफूज करता है। जब जीनी और केंच एक दूसरे के साथ हंसी खुशी वक्त गुजारते हैं, घर में वो अपने वालदैन के झगड़ों की कुर्बानी बन जाती है। कैरोलाइन की शिकायतें और लिस्ट का गुस्सा खाने की मेज पर फट पड़ता है। बर्तनों के टूटने की आवाज इस खानदान के अंदर की बड़ी दरार की अलामत बनती है। लिस्ट को फास्ट फूड रेस्टोरेंट में नौकरी पर मजबूर करती है, जहाँ वो सादा जिंदगी की सुकून की उम्मीद रखता है। लेकिन इत्तेफाक से वो अपनी बीवी को एक अजनबी मर्द के साथ करीब देख लेता है, जो उसके अभी ठीक होते दिल पर एक और गहरा जख्म लगाता है। लिस्ट का जहान एक बार फिर अफरा तफरी और बेचैनी में डूब जाता है। फास्ट फूड रेस्टोरेंट की मसरूफियत के वक्फे में लिस्ट दोबारा अपनी बीवी और उस अजनबी मर्द के तरीबी मंजर का मुशाहिदा करता है, लेकिन वो बेकाबू नहीं होता, बल्कि एक अजीब सी सर्द मेहरी के साथ अपनी सर्विस मुकम्मल करता है। वो जानता है कि अगर शादी खत्म भी हो जाए, कानून का पलड़ा उसके हक में होगा और उसे मुनासिब मुआवजा मिलेगा। घर वापसी पर लिस्ट अपनी जात की बेहतरी पर ज्यादा तवज्जो देता है। पसीने से शराबूर कपड़े उसकी जिंदगी को दोबारा बनाने के अज़्म को ठंडा नहीं कर पाते, तो उसे पता चलता है कि केंच की दी हुई तंबाकू गायब है। एक सादा सा पैगाम केंच के वालिद के हसास आसाब को छू लेता है। वो छुप कर देखता है, लेकिन जो कुछ देखता है उसे गलत फहमी होती है। वो समझता है कि उसके बेटे और लेस्ट के दरमियान कोई नाकाबिले बयान राज है। गुस्सा और खौफ मिलकर उसे अपनी समझ खोने पर मजबूर करते हैं। केंच बेगुनाही से अपने वालिद की तशद्दुद का शिकार होता है। उसके दिल में नाइंसाफी और गुस्सा एक आतिश फिशां की तरह फटा है। वो उस गलत फहमी और तशद्दुद से भरे घर से भागने का फैसला